हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू। तो कल होमवर्क क्वेश्चन एक दिया था, कितने लोगों ने किया है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है हैंड रेज करने का, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने लोगों ने किया? ट्राई किया किसी ने आपने? तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है? ये दिया है nth टर्म। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में? इतनी है, 2/1, 3/2, 4/3 एंड सो ऑन, एंड डिवाइडेड बाय n-1। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो दुकान खुली है। अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो सिंपली हो जाएगा आपका, ये टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, जो हमारे पास में उस तरीके का एक क्वेश्चन था, क्या था कि an की पावर 1/n। ठीक है, ऐसे दिया है, तो इसको क्या लिख सकते थे? लिमिट, इसकी लिमिट और ये जो है इसकी लिमिट सेम हो जाएगी। ऐसे होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए, ये तो सीधा सीधा ऐसे कैंसिल भी हो सकता है ना। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से 4 हो गया, और n-1 से n-1 हो गया। तो कैंसिल होने का भी एक पैटर्न है, वो भी आपको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ जो कैंसिल हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर से नेक्स्ट वाला डिनोमिनेटर हो रहा है, फिर सेकंड वाले न्यूमरेटर से थर्ड वाला डिनोमिनेटर। तो जो लास्ट वाला यहाँ पर अगर आप तीनों टर्म में ही देखोगे, तो ये जो लास्ट वाला है किससे कैंसिल हो रहा है? उससे एक पहले वाले से, फिर सेकंड लास्ट उससे पहले वाले से। तो इसी तरीके से लास्ट वाला है यहाँ पर n-1 रहा होगा, तो कैंसिल होगा आपका। ठीक है, और ये जो n कैंसिल होगा नेक्स्ट टर्म से होगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ही नहीं। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा n, 3 से 3, 4 से 4, n-1 से यहाँ पर n-1 रहेगा आपका कैंसिल। ये n कैंसिल होगा लेकिन नेक्स्ट टर्म से होगा। यहाँ अगर n रहेगा और यहाँ n+1 रहेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ से कितना आ गया? इसको सिंप्लीफाई करने पर n आ गया, और पावर कितनी है? 1/n है। और लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक, एक तो ये अप्रोच होगी आपकी। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? ये तो रिजल्ट हमें पता है, इतना कैंसिल करने के बाद, निकालने के बाद में यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये एक अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच क्या होती है? दूसरी अप्रोच ये हो जाएगी कि आप इसका लॉग ले लो। मान लीजिए इस सीक्वेंस को मैंने, कोई bn सीक्वेंस है, ये कोई bn सीक्वेंस है, bn इज इक्वल टू दिस मच, 2/1, 3/2, 4/3 and so on, n divided by n-1 to the power 1/n. This is what bn. If you take the log both side, so what will be getting here? So log लेने पर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पावर 1/n यहाँ आ जाएगी आपकी, और log ऑफ ये सारी टर्म हो जाएगी आपकी 2/1, 3/2, 4/3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कैंसिल हो जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक, लेकिन जहाँ कैंसिल नहीं होगा वहाँ पे ये मेथड काम आएगी, तो ये मेथड को भी सीखना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका n नीचे, और ये हो जाएगा आपका log 2/1, 3/2, 4/3 एंड सो ऑन, n डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास में, क्या होती है? log a इंटू बी इज वॉट? log a प्लस log b, ये होता है। तो इसी को यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जब यूज करने पे ये क्या हो जाएगा? log सब सारी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2/1 log 3/2 प्लस चलते जाएगा log n डिवाइडेड बाय n-1, और डिवाइडेड बाय कंप्लीटली इज n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
इतना तो आ गया आपके पास में। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आपके का वो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम यूजफुल हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्या था लेफ्ट साइड में? लॉग बी एन था। अब लिमिट निकालना है इसकी, तो क्या करेंगे हम? ये था लॉग 1/2, 1/2 था, 2/1 था, 2/1 था। लॉग 2/1 प्लस लॉग 3/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा? लॉग n/n-1 डिवाइडेड बाय। अब अगर आपको इसकी लिमिट निकालना है, इसकी लिमिट निकालना है, यही था ना हमें, क्या निकालना है? इसकी लिमिट निकालना है। मान लीजिए इसकी लिमिट निकालना, तो इसकी लिमिट कैसे निकलेगी? कॉचीज फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से जो ये nth टर्म इसकी निकलेगी वो वही इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसकी लिमिट कितनी है यहाँ पर n टर्म की? log n डिवाइडेड बाय n-1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये लिमिट हो जाएगी इसकी, यहाँ से आ जाएगा n कॉमन 1-1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, log 1 आपकी फाइनली लिमिट आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस है ये वाला, इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी ये log, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी? log bn की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? log 1 हो जाएगी। log 1 कितना होता है? 0, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? log ऑफ bn, log ऑफ bn कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e⁻0। दिस मीन्स bn इज हाउ मच? 1। ये एक्चुअली इस तरीके से इक्वल तो नहीं होगा बट अप्रोच करेगा ये। ठीक, 1 को, क्योंकि यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं ना, तो अप्रोच करेगा as n tends to infinity। bn will be approaching to 1 as n tends to infinity। अप्रोच करेगा 1 पर ये, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस तरीके से। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है इसी को ये मॉडिफाई करके दे दे, या तो हो सकता है यहाँ पर ये टर्म्स आपकी कैंसिल नहीं हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इन जनरल वैसे भी अगर आपको एक लिमिट का क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जब हम करते थे इस टाइप का क्वेश्चन, लिमिट कोई फंक्शन में एक्सटेंस टू क्या बोलते थे आप? इन्फिनिटी बोल दिया या 0 बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से तब भी यहाँ पे भी लॉग लेके हम करते थे इसको। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो, चलिए ये वाला एक एग्जाम्पल अटेंड कर लेते हैं यहाँ पर। ये एग्जाम्पल देखिए जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। द सेट ऑफ रियल अलजेब्राइक नंबर इज, अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है? बताइए, अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? इससे इसकी इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर ली करिए, कितना आएगा? हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स टू द पावर एक्स कितना होता है? ई टू द पावर होता है ए। इसका मतलब यहाँ पर जो ए रहेगा वही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए कितना है आपका? 1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा? ई की पावर 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, तो ये तो सीक्वेंस के बहुत बेसिक एग्जांपल हो गए। ये वाला देखिए आप, इस तरीके के एग्जांपल आते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, 1/n हो गया, 1/m हो गया, या 1/2m हो गया, और 2n-1 कुछ भी हो सकता है, या 2 टू द पावर k हो गया, और यहाँ पर कुछ हो गया 2k-1 हो गया। इस तरीके से आएंगे। अब तो यहाँ पर बोला है इन्फीमम एंड सुप्रीमम। इन्फीमम एंड सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया है। इन्फीमम क्या होता है? सबसे बड़ी टर्म क्या हो, सबसे छोटी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? इन्फीमम। सबसे बड़ी टर्म क्या हो जाएगी? सुप्रीमम हो जाएगी। तो अब आप इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम बताइए कितना होगा? सोचिए कितना होगा इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है इसमें? 1/n-1/m। n कॉमा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर
इन्फीमम निकालने के लिए इन्फीमम जरूरी नहीं है कि आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फीमम सुप्रीमम नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आपका इन्फीमम और सुप्रीमम दे दे, इन्फीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ ए दे दे, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सीक्वेंस अगर इस पैटर्न का रहा कि दो टर्म तो उसने यहाँ पर दे दी, एक स्टार्टिंग में यहाँ दे दी टर्म और एक यहाँ दे दी टर्म, उसके बाद में जितनी भी टर्म्स दे रहा है वो यहाँ दे रहा है, तो लिमिट तो यहाँ से आएगी बीच से, ए और बी के बीच से। लेकिन सबसे छोटा पॉइंट ए हो गया और सबसे बड़ा पॉइंट बी हो गया, जो कि लिमिट एल से अलग है। तो ये भी केस हो सकता है, ठीक। तो लिमिट सुप्रीमम एंड इन्फीमम एन टेंस टू इन्फिनिटी की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं, वो स्टैंडर्ड वे नहीं है आपका। तो यहाँ पर आप देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो केस होंगे। केस क्या होगा? केस वन, एक हो जाएगा केस वन। अगर आप यहाँ पर एन और एम दो दो अलग अलग नेचुरल नंबर से, आपके दोनों अलग अलग नेचुरल नंबर, हो सकता है एक बार यहाँ पर वन बाई ये ऐसा आ जाए, यहाँ पे वन आ जाए, यहाँ पे टू आ जाए, हो सकता है यहाँ पर टू आ जाए, यहाँ पे थ्री आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 100 आ जाए, यहाँ टू आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एन और एम साथ में वेरी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे केस वन में लेंगे कि लेट एन इज फिक्स्ड, एन को फिक्स कर लिया आपने। जब एन को फिक्स करेंगे तो ये जो सीक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका? बी एम बन जाएगा, बी एम बन जाएगा, एन इज फिक्स्ड है और ये हो जाएगा 1/m। तो यहाँ से बी एम कितना निकलेगा? आप यहाँ पर अब सीक्वेंस है किसमें है? एम में। ये क्या है? आपका फिक्स है। तो एन फिक्स कर लिया आप, एम जब वन लोगे तो बी वन फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी आपकी? 1/n माइनस वन। बी टू कितना आ जाएगा? 1/n माइनस टू, माइनस ये एक्चुअली 1/1 रहेगा, ठीक। ये 1/n माइनस 1/2। बी थ्री कितना रहेगा आपका? 1/n माइनस 1/3। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर टाइम लगे, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट की बेस पर, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसका प्रॉपर लॉजिक के साथ में अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। बी फोर आप लेंगे तो 1/n तो फिक्स है, 1/4 हो गया, तो इस तरीके से चलते जाएगा। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, आपने क्या ले लिया? एम एन को फिक्स ले लिया, तो ये इस तरीके के सीक्वेंस बन गया मेरे। बी वन बी अपने आप में एक सीक्वेंस है, अभी फिलहाल एक टर्म भी है और एक सीक्वेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर एन वेरी करेगा आपका। बी टू भी एक सीक्वेंस है, बी थ्री भी एक अपने आप में सीक्वेंस है, क्योंकि एन वेरी कर सकता है। एन को एक बार में फिक्स ले लिया आपने। तो जब यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो बी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आपकी आ जाएगी -1। बी वन कितना हो जाएगा आपका? -1। एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो बी टू कितना हो जाएगा आपका? बी टू हो जाएगा आपका -1/2। बी थ्री कितना हो जाएगा? -1/3। जब आप इसको लोकेट करिए एक बार नंबर लाइन पे, तो बी वन यहाँ पर आ रहा है आपका -1, ये मान लीजिए 0 है। तो बी टू कितना है आपका? -1/2, ये हो जाएगा आपका बी टू -1/2। बी थ्री बी फाइव बी सिक्स एंड ऑल किधर अप्रोच कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अप्रोच 0 की तरफ यहाँ पर। लेकिन इस सब में हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि सबसे जो छोटी टर्म है वो है बी वन आपकी, और उसकी वैल्यू कितनी है? -1। इस अगर आपने एन को फिक्स रखा, एम को वेरी करा और एन को फिर एन टेंस टू इन्फिनिटी ले गए, क्योंकि ये अपने आप में एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ये एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो बी वन बी टू बी थ्री टर्म कहाँ से शुरू होगी? -1 से 0 की तरफ जाए, तो सबसे छोटी टर्म ये आ जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कंक्लूड कर लिया मैंने। एक्चुअली इसको और आगे सॉल्व करना था, जब एम फिक्स रहेगा तब केस टू भी लेते, तब और भी अच्छे से क्लियरिटी होती है आपको, ठीक है। हो सकता है -1 से भी छोटा आ जाए कुछ, तो देखेंगे अभी। तो यहाँ तक हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ
अब केस 2 लेंगे आप। केस 2 क्या लेंगे आप? अब आप लेंगे m को फिक्स्ड। इफ m इज फिक्स्ड, इफ m इज फिक्स्ड, अगर m को फिक्स ले लिया तो इस तरीके का एक cn सीक्वेंस बनेगा, 1/n माइनस 1/m बनेगा। तो यहाँ से m फिक्स है तो c1 कितना आ जाएगा, 1 - 1/m। c2 कितना आ जाएगा, 1 - c2। c2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1/m। c3 कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/m। m फिक्स है ना हमारा, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/m। इस तरीके से करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपका 1/n माइनस 1/m बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर c1 c2 c3 c4 के हिसाब से देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। ये इस तरीके से बन रहा है। क्या बन रहा है एक्चुअली, m टेंस टू इन्फिनिटी नहीं भी करूँ तो भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक छोटा सा 1/n। ये 1 है, उसमें से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत छोटा, जो कि पास में कहाँ है, 1 के। फिर 1/2 माइनस 1/m, तो 1/2 के पास में आएगा ये आपका। c1 यहाँ पे जाएगा, c2 यहाँ पे जाएगा, c3 इधर आएगा, c4 इधर आएगा, और ये कहाँ अप्रोच करेंगे, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। तो जब यहाँ पर आप अगर उस तरीके से ले लिया जाए m टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर c1 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी। इस केस में जब m को फिक्स कर दिया तो c1 सबसे बड़ी वैल्यू है, जब n को फिक्स कर दिया तो b1 सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है जो कि -1 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी, -1 आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ ए एन, जो सीक्वेंस दिया है हमें वहां पर, वो हो जाएगा 1। और इन्फीमम क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो हो जाएगी आपकी -1। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में -1 एंड +1, दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो कोई भी इस टाइप के कोई सीक्वेंस मिले आपको जिसमें दो अलग अलग नंबर है और वो डिनोमिनेटर में, तो एक बार एक को फिक्स करिए फिर निकालिए। एक्चुअली फिक्स नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए आपने ये ले लिया a m n, ये सीक्वेंस ले लिया m n, दो वेरिएबल में 1/n माइनस 1/m। आप रेंडमली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगी वैल्यू। तो अगर मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ पर n को मैंने ले लिया 1, ये हो गया 1, माइनस m कुछ भी ले लिया आपने, 1/2 1/3 1, यहाँ 2 3 4 5 ऐसा करते जाएंगे तो ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ाओगे, n इक्वल टू 1 रखा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/m। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ाओगे ये किसकी तरफ जाते रहेगा, +1 की तरफ। ठीक, सिमिलरली अगर आपने क्या किया, m को फिक्स कर दिया, यहाँ पर आ गया 1/n माइनस 1/m, तो किसको फिक्स कर दिया, m को फिक्स कर दिया, और m की वैल्यू कितनी ली, 1 ली, 1 कंसिडर की। जैसे जैसे n को बढ़ाएंगे तो वो किसकी तरफ जाएगा, -1 की तरफ जाएगा। एक तो वैसे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप, सिंगल सिंगल एक रख कर, या तो ये इस तरीके से पूरा कर लीजिए आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक बार एक को फिक्स लेना है और दूसरे को वेरी करना है, और फिर n टेंस टू इन्फिनिटी करके सबसे बड़ी वैल्यू देखना है। ठीक है, फिर दूसरे को फिक्स करना है, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन। तो लिमिट तो यहाँ से जो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, क्या देखा कि एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए यहाँ पर कि जो लिमिट है वो कितनी आ रही है यहाँ पर, 1/n माइनस 1/m। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो कितनी आएगी यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो नहीं निकलेगी ना आपकी लिमिट यहाँ पर, यूनिक ऐसे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं आपके, -1 एंड +1, -1 एंड +1। एक मिनट, -1 इज द लिमिट पॉइंट, yes, -1 is the limit point, because in the neighborhood of -1 there are so many terms, -1 1/n -1 1 n को वेरी करते जाएंगे तो -1 +1 अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिम सुप और लिम इन्फ जब आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा
तब आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चारों को हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, लिमिट, सुप्रीमम, इन्फीमम और इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट, फिर से रिव्यू कर लेंगे चारों। अब यहाँ पर देखिए xn इतना है, इसकी लिमिट फाइंड करिए। ये फाइंड करना है आपको रूट एन से मल्टीप्लाई करके, रूट एन टाइम xn। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, xn कितना है आपका, xn हो जाएगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। तो यहां से आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एन आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पर वन और यहाँ रूट एन प्लस वन रूट एन। तो यहाँ पर इतना है रूट एन, यहाँ से स्क्वायर रूट एन जब आप कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर वन प्लस वन बाय एन और ये हो जाएगा वन। इससे ये कैंसिल हो गया, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। नहीं, वन नहीं आएगा, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, टू आ जाएगा। तो 1/2 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1/2 आंसर। तो सबसीक्वेंस क्या होता है, लेट एन बी एन सीक्वेंस, कोई एन सीक्वेंस है आपका, एन क्या है, सीक्वेंस। तो इफ एन के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एन के क्या बोला है, ये एन है और ये एन के है। ठीक, ए एन जो ये वाला एन है उसी का एक एन के ले लिया आपने पर्टिकुलर वाला, जैसे कि ए एन ले लिया। ए एन क्या है आपका, शुरू हो रहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन आपका इस तरीके से है, मान लीजिए ये मैंने बोला कि लेट ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस if nk is strictly increasing. What does it mean? It means suppose we have an and this nk is coming from this n. ये nk कहाँ से आ रहा है, ये n से ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, an वो कैसे आएगा उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। an है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये nk कैसे बनेगा, nk क्या, nk कुछ भी हो सकता है आपका, इवन नंबर का उठा लिया आपने, 2 4 6 ये सारे उठा लिए, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यही आपका एन के है। ठीक, एन के मतलब एन आप सफिक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब तो दिखाई दे रही होगी स्क्रीन सभी को, हाँ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आपका एन के क्या हो सकता है, ये इवन नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 सो ऑन, उसी को एन के बोलते हैं। एन के कुछ नहीं है, ये एन का सबसिक्वेंस है। ठीक, सबसिक्वेंस मतलब एन के कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के पॉइंट्स, ये एन के जो वो हो सकते हैं सबसिक्वेंस, वो क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर के, ऑड नंबर सारे, इवन नंबर सारे हो सकता है, 3 के मल्टीपल सारे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसिक्वेंस को डिफाइन करने के लिए पहले उसके इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि इनपुट कैसा होगा आपका, इनपुट कैसा होगा। तो इनपुट क्या होगा आपका, एन के होगा, ये वाला एन के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है, एन हमेशा इंक्रीजिंग। तो एन के जब लेंगे आप वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि एन इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 है, तो आप बोल दो कि मैंने एक एन इज इक्वल टू 2 के लिए, एन इज इक्वल टू 5 के लिए, एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 6 के लिए, रेंडमली आप ले रहे हैं इस तरीके से। और उसके लिए सबके लिए एक सीक्वेंस है कि एन मेरा ऐसे कुछ है, 1/n है, यहाँ पर एन कुछ है, 3 है, एन कुछ है, 5 है, और ये सब सीक्वेंस है। ऐसे रेंडमली सबसीक्वेंस नहीं बनता है। सबसीक्वेंस बनने के लिए ये भी पहले एक ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए, उसके सफिक्स में जो नंबर आते हैं वो अरेंज्ड होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, तब अगर वो अरेंज्ड है तो इस तरीके का जो एक सीक्वेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, सब सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कि एक बहुत फेमस है
सीक्वेंस के मान लीजिए एक एन है और आप बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, ऑड सीक्वेंस बोलेंगे तो टू एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। तो a2n-1 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका, लेकिन इनपुट क्या है यहाँ पर आप देखेंगे जब n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो 3 5 7 9 इस तरीके से जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ ऑड, सीक्वेंस ऑफ इवन, इवन ले लेंगे तो ये भी एक पैटर्न में मिल रहा है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्लियरली यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंस के लिए भी क्या होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए। तो इस तरीके के कोई भी पैटर्न को आप बोलोगे ये सब्सिक्वेंस है। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल अगर आपने ले लिया कि एन इज इक्वल टू क्या है 1/n है, तो a2n कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2n। ये सब्सिक्वेंस है, किसका सब्सिक्वेंस है, इसका, ठीक। इसका मतलब आपने n को रिप्लेस कर दिया उसके सब्सिक्वेंस से यहाँ पर, और वो क्या है जो इनपुट है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और 2n-1 ऑड ले लिया, मान लीजिए आपने सीक्वेंस ऑफ ऑड ले लिया, 1/2n-1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से दूसरा, इसको अगर इस तरीके से ले लिया जाए कि an इज इक्वल टू 3 to the power n if n is even, 5 to the power n if n is odd। तो यहां से आप दो सब्सिक्वेंस बना सकते हैं। एक सब्सिक्वेंस क्या बन जाएगा आपका, a इवन के लिए बन जाएगा, जब आपका सब n क्या है, आपका इवन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power n। तो यहाँ से इनपुट आपके क्या होंगे, इनपुट ही आपके 2 से शुरू होंगे, 2 4 6 8 ऐसे। तो जब 2 से होगा तो 3 की पावर 2 आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफिक्स में आप 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। तो 3 to the पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से हो जाएगा 3 to the पावर 6, 3 to the पावर 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी टर्म है। अगर ऑड में ले लिया जाए तो यहाँ पर आप इनपुट ही ऑड रखोगे, यहाँ पे रखोगे 1 3 5 7, इस तरीके से रखोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 एंड सो ऑन। ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है जो कि सब सीक्वेंस है बड़े इस वाले सीक्वेंस का। तो ये भी एक सीक्वेंस का ही पैटर्न है, ये भी एक सीक्वेंस का ही पैटर्न है, लेकिन किसके हिस्से दोनों, एक बड़े सीक्वेंस के हिस्से। तो यही होता है सब सीक्वेंस। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इससे कुछ प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स है, वहां से आपके सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकल जाती है। अगर वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है तो उनकी हेल्प से आप एन के बारे में बता सकते हो कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्ट्स ऑन सबसिक्वेंसेस देखिए, एवरी सीक्वेंस इज अ सबसिक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। जो भी सीक्वेंस एन है वो सबसिक्वेंस होगा खुद का। क्यों, क्योंकि इसका सबसिक्वेंस क्या होता है, एन का सबसिक्वेंस आप एन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। इंक्रीजिंग होना चाहिए तो है, एन से आ रहा तो है, ठीक। तो कोई भी सीक्वेंस खुद का सबसिक्वेंस जरूर रहेगा। दूसरा, इफ अ सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू एल, जब अगर सीक्वेंस ही कन्वर्ज कर रहेगा तो इसके जितने भी सबसिक्वेंस रहेंगे वो क्या कहाँ कन्वर्ज करेंगे, एल पर ही, सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेंगे। ये याद रखें, किस पे कन्वर्ज करेंगे, ये करेंगे सेम करेंगे दोनों सारे के सारे सबसिक्वेंसेस इसके। तो ये भी एक रिजल्ट है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, इफ all subsequences of a sequence n, if all subsequences of n, ये उल्टा है, उसके अपोजिट है। अगर यहां पर हमने देखा कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो उसके सबसीक्वेंस भी कन्वर्ज करेंगे सेम। यहां पर क्या बोला है, क्या इसी का कन्वर्स ट्रू है क्या, सेकंड का, सेकंड का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कि अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई सबसीक्वेंस, इफ any subsequence, or you can say if an k converges to l, then we cannot say it is a convergent sequence। convergent होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन एक अगर उसमें एक चीज ऐड कर दी जाए, क्या, all
यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया जाए ऑल, जितने भी सबसिक्वेंसेस है वो कन्वर्ज करेंगे इसी लिमिट एल पर, तो सीक्वेंस एन भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो सबसिक्वेंस अगर किसी कॉमन लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, सबसिक्वेंस ए एन के कन्वर्ज कर रहे हैं कहाँ पर, एल पर, फॉर ऑल एन के, सारे के सारे सबसिक्वेंस है इसके लिए, तब एन भी करेगा कन्वर्ज एल पर। ठीक, तो ये एक रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार का सर रिजल्ट जो है डाइवर्जेंट के लिए भी सबसिक्वेंस सारे हाँ, डाइवर्जेंट होंगे। डाइवर्जेंट के लिए भी आएगा, डाइवर्जेंट के लिए भी आएगा। देखो डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट के लिए आपको समझ आ गया, हम आगे बढ़े। जी अब यहाँ पर और 2-3 रिजल्ट देख लेते पहले, उसमें डाइवर्जेंट का भी है, ये लिखा है डाइवर्जेंट का। इफ अ सबसिक्वेंस an k and an m of sequence n converges to l, then the sequence n converges to l। यहाँ पर ये थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था इसको। इफ द सीक्वेंस ऑड, और हम बोल सकते इफ द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यहाँ पे बोल सकते इफ द कॉम्प्लीमेंट्री subsequences of the sequence an converges to the same limit l, then the sequence an converges to l। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वो सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए आपने एक सेट ले लिया सब सीक्वेंस का, दूसरा भी क्या ले लिया सब सीक्वेंस का। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है जब आप इसका यूनियन करोगे तो एन आएगा, एन आएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है कि आपको अगर एन जनरेट करना है, ये आपका पूरा एन है, इसके आपने 2 पार्ट कर दिए, ये क्या कौन सा वाला पार्ट है, ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। दूसरा भी जरूरी नहीं कि ऑड इवन का ही एक पार्टीशन 2 पार्ट में बांटो, सीक्वेंस को आप किसी दूसरे तरीके से भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब आप उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो सारा का सारा एन जनरेट हो जाना चाहिए वो। तो अगर ये इवन वाला और ऑड वाले में कर रहे हैं और ये एल पर जा रहा है और ये भी कहाँ जा रहा है, एल पर जा रहा है, तो सारा का सारा ये जो सीक्वेंस है ये भी कहाँ पर जाएगा, एल पर ही जाएगा। सब सीक्वेंस में बता रहा हूँ, सीक्वेंस कन्वर्ज है तो सबसीक्वेंस हमेशा होगा, ये गारंटी है। लेकिन सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू, आपने ले लिया 1/n और ये ले लिया n, ये ले लिया n इवन के लिए और ये ले लिया n ऑड के लिए। ठीक, तो यहाँ पर a to k मतलब इवन वालों के लिए, इवन के लिए यहाँ पर चाहे तो आप इवन ले लो सफिक्स में। इसके लिए क्या है 1/n है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो कहाँ जाएगा, 0 पर। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो सबसिक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो रहा है आपका, लेकिन आप ओवरऑल जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी वजह से n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर जाएगा, ये जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो इससे यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो है सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है यहाँ से, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई सीक्वेंस है एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो जो इसके सबसीक्वेंस होंगे जितने के भी होंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज करेंगे, सारे के सारे सबसीक्वेंस डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, ये बोला है, अगर सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है तो सारे के सारे सबसीक्वेंस डाइवर्ज करेंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों पे। अगर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो सारे सबसीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिधर डाइवर्ज कर रहा है उधर ही होगा। एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, ये हो सकता है आपको स्टेटमेंट में ही पूछ ले, आप थोड़ा कंफ्यूज होकर इसको गलत भी कर सकते हैं। देखो, एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, चाहे वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्यों ना हो, वो भी मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जरूर रखेगा, मोनोटोनिक जरूर रखेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसी को ले लेंगे -1 to the power n, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोनोटोनिक हो जाएगा, इवन वाला और ऑड वाला। A1 कितना है, -1, A2 कितना है, +1, A3 कितना है, -1, A4 कितना है, +1, A5 कितना है, -1। अब आप देखेंगे तो A2 इज लेस देन इक्वल टू A3 इज लेस देन इक्वल टू A4 एंड सो ऑन। लेस देन बोल दो या ग्रेटर देन बोल दो, क्योंकि सब एक्चुअली इक्वल ही है। ठीक है,
तो इक्वल में भी मोनोटोनिक होता है। मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या होती है? मोनोटोनिक की डेफिनेशन ये होती है लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल भी वर्क करेगा, आप ऐसा नहीं बोलना कि ये कांस्टेंट है तो नहीं करेगा वो। तो ये भी मोनोटोनिक होगा इनफैक्ट। देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में भी आप समझ लोगे कि वो हो सकता है मोनोटोनिक कुछ ना कुछ तो बन जाए, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। डाइवर्जेंट में भी आप बना लो। आप बोलोगे ऑसिलेटरी वाला नहीं होता, लेकिन वो होता है यहाँ पर, इसीलिए तो एवरी सीक्वेंस बोला है। उसका उदाहरण एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर जितने भी इवन इवन वाले लोगे आप तो 1 1 1 मिलेगा। जहाँ यहाँ जितने भी ऑड ऑड लोगे तो -1 -1 -1 मिलेगा, जो कि अपने आप में एक मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या होती है? लेस देन और इक्वल होती है, वही इक्वल वाला यहाँ पर काम करेगा। ठीक, वही इक्वलिटी वाला सिंबल यहाँ काम आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। कोई भी बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस उसमें होगा। ठीक है, बाउंडेड है तो आप इस तरीके से एक सबसीक्वेंस ढूंढ लोगे। इनफैक्ट ये इसमें भी देखिए, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, -1 + 1 आ रहा है, लेकिन ये जो इसका जब 2n निकालोगे तो एक 1 आ जाएगा, कांस्टेंट है जो कि कन्वर्जेंट है 1 पर। ये बाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो जरूरी नहीं है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है अनबाउंडेड है तो। ठीक है, लेकिन बाउंडेड है तो गारंटी है। क्लस्टर पॉइंट हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? वो पॉइंट होते हैं जिनके नेबरहुड में सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स रहती है, इनफाइनिट टर्म्स। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, मान लीजिए 3 क्लस्टर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ रही है इसके नेबरहुड में, इसके भी नेबरहुड में इनफाइनेटली मेनी टर्म, इसके भी नेबरहुड में आ रही है। तो क्लस्टर पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं आपके। ठीक, और ये रेंडमली भी आ सकते हैं, सीक्वेंस का कोई पैटर्न नहीं है कि आप के पास में इस स्टेज के बाद में आने चाहिए सारे या उस स्टेज के बाद में आने चाहिए, कोई भी पैटर्न नहीं। यहाँ पे इनफाइनाइट आना चाहिए, बस उतना ही देखना है, इनफाइनाइट सीक्वेंस आना चाहिए। ठीक, लेकिन लिमिट में ऐसा नहीं होता है। लिमिट में क्या होता है? इसको आप क्लेम कर रहे हैं लिमिट है तो इसके नेबरहुड में एक स्टेज के बाद के सारे आना चाहिए, सारे के सारे, फाइनाइट को छोड़ के सारे आने चाहिए इसके नेबरहुड में। ये होता है लिमिट पॉइंट, लिमिट आप। ठीक है, अब आप यहां से हम देखेंगे लिमिट सुपेरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, लिमिट सुपेरियर एंड इंफीरियर क्या होता है? इसको यहाँ एक ये एग्जांपल्स है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको कहीं ब्लैंक जगह पे, ओके यहाँ पर। सो लिम सुप क्या होता है? लिम सुप ऑफ एन निकालना है आपको। तो क्या होता है? सबसे पहले आप बी एन ऐसा डिफाइन करेंगे, जो कि क्या है? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। एन क्या है आपका? एन है आपका कुछ नहीं है, ये है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो B1 आपने ये ले लिया और इसका क्या निकाल लिया आपने? निकाल लिया सुप्रीमम, वो आपका B1 है। अगर आप इनका सुप्रीमम निकालोगे, एक अब इसको ड्रॉप कर दिया, A2 से शुरू किया, A4 एंड सो ऑन, इसका जो सुप्रीमम निकालोगे उसको बोल दोगे B1 B2। ठीक, ऐसे ही फिर A2 को ड्रॉप कर दिया, A3 से स्टार्ट करोगे जब, A3 A4 A5 एंड सो ऑन, तो इसको बोल देंगे आप B3। इस तरीके से आप निकालोगे BN। BN क्या निकल जाएगा आपका? सुप्रीमम ऑफ AN, AN+1। BN नहीं निकाल के BK निकालो। ठीक, BM निकाल लिया तो, क्योंकि वो N और N सेम हो जाएगा, BM BM+1 AM+1 AM+2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये आपके B1 B2 B3 निकल गए। अब जैसे ये B1 B2 B3 एंड सो ऑन जब निकले, जब आप इनका इन्फीमम लेंगे, इनका जो इन्फीमम लेंगे, तो वही आपका क्या है? जब आप इन BIs का B1 B2 एंड सो ऑन, इनका जब क्या लेंगे आप? इन्फीमम लेंगे, तो वही आपका क्या है? वही आपका है लिमिट ऑफ सुपेरियर, लिमिट सुपेरियर ऑफ एन। यहाँ से पहले निकाल लिया आपने, क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया B1, फिर निकाल लिया B2, फिर निकाल लिया B3, जितना भी आ रहा है आपका, उसमें फिर सबसे इन्फीमम अगर आप लोगे तो वही आपका लिमिट सुपेरियर आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं
लिम सुप ऑफ एन को कैसे लिखेंगे? लिमिट एन इज ग्रेटर देन के, एक मिनट रुको, बी के, एक मिनट, लिमिट नहीं, एक मिनट, ऐसे आएगा इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एन, एन, और यहाँ एन हो जाएगा यार, ये एन रहेगा ग्रेटर देन के से। ठीक, मतलब आपका यहाँ पहले आएगा के पे आ रहा, के पर आप जब 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एन की वैल्यू किससे बड़ी? 1 से बड़ी, के इज इक्वल टू 1 पे। के इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगी आपकी? वही बात जो वहां पर लिखा है ना हमने, उसी को हम एन इज ग्रेटर देन 2, सुप्रीमम ऑफ एन। फिर के इज इक्वल टू 3, जब आप डिफरेंट डिफरेंट के रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ये इन्फीमम है एक्चुअली, यहाँ पर लिमिट नहीं है, ये इन्फीमम होगा, इन्फीमम। अब एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको बराबर समझ आ जाएगा यहाँ पर कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फीमम ऑफ एन इज ग्रेटर देन 3, सुप्रीमम ऑफ एन, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी वो 3 से शुरू होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 2 से शुरू होगी, और यहाँ पे किससे शुरू होगी? 1 से शुरू, एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर एन इज इक्वल टू 1/n है तो इसका लिमिट सुपेरियर निकालो, क्या हो जाएगा? इसका लिमिट सुपेरियर निकालने के लिए b1 निकालिए आप। b1 कैसे होता है? सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ, ये हो जाएगा a1 कितना हो जाएगा? a1 मतलब 1 रखेंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ सुप्रीमम कितना आ गया आपका? 1 आ गया। b2 कितना आ जाएगा आपका? सुप्रीमम ऑफ a2 a3 a4 एंड सो ऑन। तब यहाँ से सुप्रीमम आप किसका निकालोगे? a2 मतलब 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसका सुप्रीमम कितना हो गया आपका? ये सबसे बड़ा क्या है? 1/2। तो देखिए b1 b2 की वैल्यू अलग अलग आ गई। ऐसे b3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब जितने भी bi's निकले हैं तो उसका क्या लेंगे आप? इन्फीमम लेंगे, इन्फीमम ऑफ bi's लेंगे, इन्फीमम ऑफ ये b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन। तो इसका जब इन्फीमम लोगे तो वही आपका क्या है? लिम सुप हो जाएगा। लिम सुप की डेफिनेशन ये होती है। ठीक, जब आप इसका इन्फीमम लोगे, किसका इन्फीमम लेंगे आप? 1, b1 की वैल्यू कितनी है? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे छोटा किधर जा रहा है आपका? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिम सुप 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ा 1 है, फिर 1/2, 1/3, उससे छोटा, इस तरीके से आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिम सुप ऐसे निकलेगा और लिम इन्फ देखेंगे कैसे निकलेगा। तो लिम सुप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सेम बात, लिम सुप ऑफ ए एन बी अ सीक्वेंस, सॉरी, इफ ए एन बी अ सीक्वेंस then define b1 is this one, b2 is this one, b3 is this one and so on। तो यहाँ पर अब एक पैटर्न नोट करिए, यहाँ पर b1 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि आप सुप्रीमम किस में निकाल रहे हैं? a1 से लेकर सारे के सारे में निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा जो आइडेंटिफाई होगा वही आपका यहाँ पर आएगा। अब a1 को ड्रॉप कर दिया, हो सकता है a1 सबसे बड़ा रहा हो और उसको ही ड्रॉप कर दिया तो बाकी के सबसे उससे छोटे ही आएंगे। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो इस तरीके से आएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा। दैट इज द इन्फीमम ऑफ bn इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसको, अगर आपको निकालना है लिमिट सुप ऑफ एन तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको निकालना है तो आप निकालोगे सुप्रीमम ऑफ एन और इन्फीमम, इन्फीमम, लेकिन यहाँ पर जो n है वो किससे बड़ा होगा? k से बड़ा होगा, इस तरीके से। k है आपका, है ना, सुप्रीमम, एक मिनट, यहाँ पर आपका k आ जाएगा ना, a के सुप्रीमम ऑफ सुप्रीम इन्फीमम, सुप्रीमम ऑफ
ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए एन, और ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिम इन्फ के लिए क्या आ जाएगा आपका, लिमिट इंफेरियर के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट इंफीरियर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जब आप निकालोगे लिमिट सुपेरियर ऑफ इंफीरियर ऑफ एन, तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं इन्फीमम निकालेंगे। यहाँ पर ऊपर में सुप्रीमम निकाल रहे थे, फिर A1 को ड्रॉप किया, फिर A2 से शुरू किया, इन्फीमम निकाला, A3 से शुरू किया, इन्फीमम निकाला, और फिर जितने भी CIs आए हैं आपके, उनका क्या निकाल लिया आपने, सुप्रीमम निकाल लिया, सुप्रीमम ऑफ सर B1 B2 बनाने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे, मोर देन वन एलिमेंट ड्रॉप नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ओनली फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। B1 की डेफिनेशन ये होती है कि B1 क्या हो जाएगा, A1 से शुरू होगा। B2 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो A2 से शुरू होगा। B3 की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वो A3 से शुरू होगा। फर्स्ट वाला ड्रॉप करना है आपको, एक एक ड्रॉप करना है। अगर आपको निकालना है BK, तो आपका सीक्वेंस शुरू हो जाएगा AK से, AK+1, AK+2, इस तरीके से K माइनस A1 से लेकर K-1 तक ड्रॉप हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी को अगर आप इस लिमिट की फॉर्म में देखोगे तो इन्फीमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ AN, फिर N इज ग्रेटर देन K, और यहाँ कहीं K आता है एक जगह, यहाँ कहीं K आता है एक जगह, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में, सॉरी लिमिट की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, आप या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपका इसको बोलने का, इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। एक मिनट रुकिए, इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिम n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीम ऑफ an can be written as limit n tends to infinity and supremum of ak such that k is greater than n, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। ओके, एक मिनट यहाँ पे रुकना, ए के इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ये वाला तो सही है आपका। ठीक है, ये तो सही है, n है, n इज ग्रेटर देन k है। हाँ, ये जो n इज ग्रेटर देन k है ये यहाँ पर लिखाएगा, एक्चुअली सुप्रीमम के नीचे लिखाएगा n इज ग्रेटर देन k, और यहाँ पर k रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये सही लिखा है n इज ग्रेटर देन k, लेकिन ये इस पे अप्लाई होगा आपका, इन अंदर वाले पे n इज ग्रेटर देन k, और यहाँ पर k रहेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो लिमिट इंफीरियर सुपेरियर हो गया। हाँ, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनबाउंडेड अगर है तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है। उसका कितना होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। अनबाउंडेड अबो है तो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो उसका लिमिट सुपेरियर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा, उसका कारण ये है भाई, जब यहाँ पर आप सुप्रीमम निकालोगे अनबाउंडेड है तो इसका कितना आएगा, इन्फिनिटी, इसका भी कितना आएगा, इन्फिनिटी, इसका भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी का जब आप इन्फिमम निकालोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा अनबाउंडेड की वजह। ठीक है, और ये इन्फीरियर में अगर ये बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो है तो जब आप इन्फीमम निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। जब इसका सुप्रीमम लोगे तो कितना आएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो अनबाउंडेड के केस में तो हमेशा ऐसे आएगा, लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और अनबाउंडेड अबव है तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, बिलो है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस एन इज इक्वल टू एन, इसका लिमिट सुपेरियर क्या है, इसका B1 आप निकालोगे तो A1 A2 एंड सो ऑन। A1 A2 क्या निकलेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। जब B1 निकालोगे तो इन्फिनिटी निकलेगा, B2 निकालोगे तो ऐसे 2 को ड्रॉप करके बाकी सब निकालोगे, सुप्रीम, यहाँ पे सुप्रीम।
ठीक, सुप्रीमम तो भी इन्फिनिटी निकलेगा। सारे बी के ऐसे यहाँ पर क्या निकलेंगे, इन्फिनिटी निकलेगी। जब इन बी आईज का इन्फिमम लोगे आप तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो ये कारण है अनबाउंडेड के केस में। ठीक, अब ये चलिए ये करते हैं ये वाले एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स देखिए, फाइंड लिम सुप ऑफ एन अनलिमिट इंफीरियर ऑफ एन। बताइए कितना आएगा यहाँ पर, बताइए कितना आएगा, कितना सुप्रीमम आएगा? 1, इनफीमम -1। ओके, इन्फीमम कितना आ रहा है आपका, लिमिट सुपीरियर कितना आ रहा है, +1, लिमिट इंफीरियर कितना आ रहा है, -1। तो क्या आप जो मैंने बताया उस वे से कर रहे हैं क्या? देखो वैसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, जो मैंने बताया ये वे बताया जो, उससे टाइम लगेगा। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे वो जो मैं आपको आगे बताने वाला शॉर्ट वाला वे वो काम नहीं करेगा। तो ये आपको सबसे पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। डेफिनेशन की बेस पे ही सब कुछ है, तो डेफिनेशन हम स्किप नहीं करेंगे कभी। डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाए। तो देख की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 +1 0। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1/2। अच्छा हाँ, n = 3 रखेंगे तो कितना आएगा, -1 + 1/3। n = 2 रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 + 1 3/2 1.5। ठीक है, एक्चुअली वो वहां पर जो मैंने रेंज सेट बताया था वो नहीं होगा, जो लिमिट पॉइंट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा, लिमिट पॉइंट से देखेंगे, रेंज सेट से नहीं देखेंगे। क्योंकि रेंज सेट में देखिए मेरा 1.5 आ रहा है, जो कि ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा फिर। तो ये जो आपको अभी एक बताया था वो थोड़ा सा डाउट था ही वहां पे। रेंज सेट से नहीं बोलते, वो बोलते लिमिट पॉइंट के सेट से। अगर कोई सेट है, एस इज व्हाट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, n टेंस टू इन्फिनिटी रख दो, जो लिमिट आएगी वही लिमिट पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, लिमिट पॉइंट हो गया। अब द लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट इज व्हाट, लिम सुप। और जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लिम इन्फ हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, रेंज सेट का नहीं होगा, क्योंकि रेंज सेट में यहाँ पर अभी वेरीफाई कर लिया इसको। रेंज सेट में आपका पॉइंट ये आ रहा है 3/2, जो कि 3/2 सुप्रीमम भी नहीं है और इन्फीमम भी नहीं है। ठीक है, तो और 3/2 क्या है, 1.5, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है, अब यहाँ पर देखिए इसका सुप्रीमम कितना आ रहा है, इसका सुप्रीमम कितना आ रहा है, लिम सुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुप्रीमम की बात कर रहा हूँ। सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज हाउ मच, अभी निकाला हमने 1 + 1/2, दैट मीन्स 3/2। देखिए ना, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 1/3, -1 यहाँ पर है, +1/3 करेंगे तो यहाँ आएगा। 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1/4, 1 + 1/4, 1.5 ये है, और ये कितना था, 1 + 1/2 था ना, 1 + 1/2, 1 + 1/4 ये थोड़ा उससे कम रहेगा, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1/6 यहाँ पर आएगा, 1 + 1/8 यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है, 3/2 है। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा जो एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, सबसे छोटा बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर, सुप्रीमम 3/2 आएगा इसका। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो 3/2। तो यहाँ पर देखिए लिम सुप और सुप्रीमम दोनों अलग अलग है, लिम सुप अलग है और लिमिट अलग है।
अभी दोनों को मैं कंक्लूड कर दूंगा, लिम सुप लिम इन्फ और लिमिट पॉइंट एंड रेंज सेट की हेल्प से कैसे दोनों को निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा इस सेट का, बताइए इन्फीमम कितना होगा। सबसे छोटा पॉइंट क्या आ रहा है आपका, सबसे छोटा एलिमेंट क्या आ रहा है, इन्फीमम ऑफ एन कितना आ रहा है, -1। -1। श्योर हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके -1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2, 3/2। और लिमिट पॉइंट कितने हैं, क्या क्या है इसके लिमिट पॉइंट है, -1 है और एक है +1, यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, ये दो लिमिट पॉइंट है। तो एक मिनट रुकना यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं उसको। -1 to the power n + 1/n, जब n की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, n = 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। n = 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, मीन्स 1 + 1/2। 2 रखेंगे तो इतना, 4 रखेंगे तो 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/n, सो ऑन, ये 0 की तरफ, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 नहीं 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ पर 1 है तो ये अप्रोच करेगा ऑड की केस में यहाँ पर। इवन की केस में क्या आएगा, n = 1 रखा तो 0, n = 3 रखा तो कितना आ जाएगा 1 -1/3। ये -1 + 1/3, ये -1 है, -1 + 1/3, -1 + 1/5, -1 प्लस प्लस होते जा रहा है, ये भी 0 की तरफ कर रहा है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, चारों अलग नहीं, यहाँ पर इन्फीमम तो इसके इक्वल हो जाएगा, इन्फीमम एंड लिमिट इन्फीमम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करिए, थर्ड वाला फाइंड करिए, यहाँ पर फाइंड करिए कितना आ जाएगा, फाइंड करिए नेक्स्ट वाला। इसमें आएगा आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमेशा जब भी सीक्वेंस कन्वर्ज है, एक रिजल्ट याद रखना कि लिम सुप और लिम इन्फ जब कन्वर्ज करेगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, जो लिमिट है उसी के इक्वल होंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से कन्वर्जेंट वाले में तो कोई समस्या ही नहीं है, लिम इन्फ लिम सुप इक्वल रहेंगे और वो किसके इक्वल होंगे, जो लिमिटारी वो, यहाँ दोनों 0 है। इसमें बताइए कितना आएगा फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में ये हो जाएगा, फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, कभी भी ये जो सीक्वेंस है आप n = 1 2 3 डालेंगे तो कैसे दिखेगा, ये थोड़ा सा समझिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस है कैसे दिखेंगे। नंबर लाइन पे अगर मैंने ये ले लिया 0 है, ये ले लिया इनपुट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारा ये सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 डालूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक, 1 के पॉइंट पॉइंट ही आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे पॉइंट पॉइंट आएंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक आएंगे, -1 से +1 के बीच के आएंगे पॉइंट पॉइंट्स। वो कौन से पॉइंट्स होंगे ये एग्जैक्टली हम अभी लोकेट नहीं कर पा रहे। ठीक, sin π/2 कितना होगा, sin π/2 इज 1, तो ये हो सकता है 1 आ जाए। sin 2 रखेंगे तो sin π, sin 0, एक मिनट, sin 0 0, π/2 1, पाई इज 0, अगेन यहाँ आ गया। 3 रखेंगे तो 3π/2 हो गया, -1 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो हाँ, यहाँ +1 -1 और 0 ही आएगा शायद, देखेंगे अभी। 2π में फिर 0 आ गया, 5π/2 +1, तो इस केस में तो -1 0 और +1 तीन ही टर्म, तीन ही आउटपुट आ रहे हैं, कुछ भी n रख दो आप, तो तीन ही आउटपुट आ रहे हैं। तो इसका लिम सुप क्या हो गया, लिम सुप हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है, 1 लिमिट पॉइंट है, -1 एंड +1 लिमिट पॉइंट है आपका, 0 भी लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 के नेबरहुड में कौन कौन से सीक्वेंस आ रहे हैं आपके, बहुत सारे आ रहे हैं। sin kπ/2 वो के जिसके लिए साइन ये 0 बन रहा है, -1 के नेबरहुड में भी आ रहा है k1 π/2, और
+1 के नेबरहुड में भी बहुत सारे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? साइन k2 π/2, जिसके लिए यहाँ पर k2 की कौन वो वैल्यू रखो जिसके लिए 1 आ जाए। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस आ रहा है। तो तीनों लिमिट पॉइंट है। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 1 है। सुपेरियर 1 हो गया, इन्फीरियर क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक, यहाँ पर साइन n पाई देखिए, कॉस n पाई देखिए क्या हो जाएगा। n पाई में क्या हो जाएगा? कॉस n पाई में सेम ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन, इस तरीके से निकलेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 0 1, cos 0 1, pi by 2 is 0, and pi is how much? -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस तरीके से दो ही लिमिट पॉइंट हो गए। ये हो गया, तो -1 +1 हो जाएगा। लेकिन एक और चीज देखिए, यहाँ अगर पाई नहीं है तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अगर यहाँ पे पाई का कोई, ये तो पर्टिकुलर केसेस हो गए। अगर एन आपका ऐसे आ गया, साइन एन आ गया, या तो एन आ गया आपका कॉस एन, तब ये जो है ये याद रखना, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इंटरवल में भी ले सकता है आपकी चीज़ें। साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, साइन 6, साइन 7 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यूज अलग अलग आएगी। ये इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पास ऐसे हो जाएंगे, -1 से +1 के बीच में। इस तरीके से वैल्यूज आएगी, बहुत सारी वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी अल्टीमेटली -1 और +1 सबसे बड़े लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट बहुत सारे हैं, इनके बीच के भी लिमिट पॉइंट्स है। 0 और 1, -1 +1 के अलावा भी लिमिट पॉइंट्स है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या है? वो है +1, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है -1। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लिम सुप लिम इन्फ के लिए। आप इसको नोट कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को, और इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करिए। अब जो है एक थोड़ा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमने क्या निकाला। जो लिमिट पॉइंट का सेट है, लिमिट पॉइंट का जो सेट है ऐसे, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका लिम सुप रहेगा। और जो सबसे लोवेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? लिम इन्फ रहेगा। ठीक, किससे निकाला? लिमिट पॉइंट से। ठीक, रेंज से क्या निकलता है? अगर कोई रेंज का सेट है, अगर कोई रेंज है, ये क्या है? रेंज का सेट है कोई, एस क्या है? सेट ऑफ रेंज है। अगर रेंज सेट है तो इससे निकलता है आपका सुप्रीमम ऑफ एन। सुप्रीमम ऑफ एन क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और इन्फीमम ऑफ एन निकलेगा लोएस्ट एलिमेंट। ये तो ये डिफरेंस है। रेंज के सेट का सबसे बड़ा सबसे छोटा पॉइंट से सुप्रीमम निकल और इन्फीमम निकलेगा। लिमिट पॉइंट के सबसे छोटे बड़े से आपका लिम सुप और लिम इन्फिल निकलेगा। ठीक है, और लिमिट पॉइंट और रेंज सेट में क्या डिफरेंस होता है कि लिमिट पॉइंट हो सकता है आपके रेंज सेट में ना भी आए। ठीक है, और लिमिट पॉइंट ये भी हो सकता है कि रेंज सेट में, रेंज सेट यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, ए से बी के बीच में। लिमिट पॉइंट यहाँ पर भी आ सकते हैं, आपके अंदर भी आ सकते हैं। इसका मतलब लिमिट पॉइंट जो रेंज सेट के अंदर भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट यहाँ हो सकता है K2, और सबसे छोटा लिमिट पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो जरूरी नहीं है कि लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फीरियर हमेशा रेंज सेट के एंड पॉइंट्स में मिले, नहीं, जरूरी नहीं। लिमिट पॉइंट्स अंदर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? लिम सुप और लिम इन्फीमम रेंज सेट के सबसे बड़े एलिमेंट से भी छोटा हो सकता है। ठीक है, रेंज सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो जरूरी नहीं कि आपका लिम सुप हो। एग्जाम्पल यही है सेकेंड वाला। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट में ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कलेक्ट किए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से कई बार आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता सकते हैं। ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें चारों निकालने का ट्राई करेंगे, लिम सुप, लिम इन्फ, सुप्रीमम,
इन्फीमम एंड लिमिट पॉइंट क्या होगा, कन्वर्जेंट है या नहीं है सीक्वेंस, वो भी देखेंगे। ठीक है।